राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के बैनर तले आहूत की गई है। हम लोगों ने पूर्व में कई बैठकों के माध्यम से सबों के सहयोग से एक राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन का आयोजन 30 जून दिन मंगलवार 2026 को आयोजन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया और जिसका आयोजन 30 जून को होना है। उसी की तैयारी बैठक को लेके आज हम लोग बैठे थे और इस बैठक के माध्यम से आज हम लोग जो तैयारियां हमारी हुई है उसका हम लोग एक आकलन कर रहे थे कैसे हमारे लोग वहां पहुंचेंगे, क्योंकि जिस मुद्दे को लेके हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन, इस पर केंद्र सरकार आज तक गंभीर नहीं है और हम लोग बार बार कई संगठन के माध्यम से, कई अगुवाओं के माध्यम से, विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, बड़ी रैलियों के माध्यम से, दिल्ली के जंतर मंतर में धरना के माध्यम से, चाहे संविधान सभा भवन में सम्मेलन के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार को अपनी बात को रखने का प्रयास किए, वहां तक अवगत कराने का प्रयास किए कि हम इस देश के, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस देश के हम पहले नागरिक हैं, पुरखा हैं, हम लोगों को अपनी धार्मिक पहचान चाहिए। यहाँ देश में जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं, देश आजादी के बाद में सबों को अपना अपना धार्मिक पहचान दिया गया और आज इस देश में जितने धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, आदिवासी समाज सबका आदर सम्मान करता है, सबके साथ में आज एक साथ कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ने का काम कर रहा है। लेकिन दुख यहाँ पे होता है कि आज इस देश में जितने लोग रहते हैं, आज सबके लिए अलग से न्यास बोर्ड है और हर 10 साल के जनगणना के बाद सबों के लिए एक अलग से डेवलपिंग प्लान बनता है, तैयार होता है, चाहे वो एजुकेशन का बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का बात हो, सबके लिए अलग से मतलब एजेंडा तैयार होता है। लेकिन हम आदिवासियों के लिए अलग से एक मंत्रालय भी है, ट्राइबल सब प्लान इशू भी होता है, वहां से अलग से फंड रिलीज भी होता है, लेकिन वो फंड का भी दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन आज हम आदिवासी समाज फिर भी संयमता पूर्वक अपनी मांग को केंद्र सरकार के समक्ष रख रहे हैं, सरना धर्म कोड की मांग को कर रहे हैं, ताकि हमारे लिए भी जिस तरह से अलग अलग धर्मों को धार्मिक पहचान दिया गया, जैसे मुस्लिम समाज के लिए वक्फ बोर्ड है, आपका उसका न्यास बोर्ड है, हिंदू समाज के लिए हिंदू न्यास बोर्ड है, कई धर्मों को मानने के लिए अलग अलग न्यास बोर्ड बना हुआ है। लेकिन हमारे लिए न्यास बोर्ड कहाँ है? हम आदिवासियों का, सरना आदिवासियों का बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए अलग से कहाँ प्लान तैयार हो रहा है? हम जनगणना में तो हम अपना आंकड़ा ही नहीं दिखा पा रहे हैं, हमारे लिए कोई कॉलम ही नहीं है। आज इस देश में देखते हैं, चाहे विश्व के अन्य देश में भी देखते हैं कि कितना पेड़ है वो गिना जाता है, कितना बाघ है, भालू है, हाथी है, सबका जनगणना हो रहा है, लेकिन हम आदिवासियों का जनगणना कहाँ हो रहा है? हमारा सही आंकड़ा ही नहीं पता चल पा रहा है। यहाँ तो कई बार भ्रांति भी फैलाया जाता है कि अन्य का कॉलम भी नहीं दिया जाएगा तो फिर हम कहाँ लिखेंगे। जिस तरह से हमारे अगुवाओं ने 2001 में लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़ने के बाद में अन्य का कॉलम दिया और तब हम लोग अपना धार्मिक पहचान अन्य के कॉलम में लिखने का काम किए। हम लोगों ने साबित भी किया और 2011 की जनगणना में जब हम लोग लगभग 50 लाख लिखे, 49,57,467, तब केंद्रीय नेतृत्व ने कहा था कि आप जो जैन धर्म को अंतिम समय में धर्म कोड दिया गया करीबन 40,25,000 में, इस आंकड़े को पार करिए आपको धर्म कोड दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने उस आंकड़े को भी पार किया, हम लोग 50 लाख पहुंच गए। आज हमारी जनसंख्या इस झारखंड में ही अब हम लोग करोड़ों में होने जा रहे हैं, पूरे देश में 17 करोड़ अब हम लोग पार करने जा रहे हैं। हम लोग मानते हैं कि 2 से 3 करोड़ लोग अन्य अन्य धर्मों में धर्मांतरित हो गए, लेकिन जो 13-14 करोड़ जो सरना आदिवासी है उसकी आत्मसम्मान की लड़ाई आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज ये झारखंड राज्य से ये बिगुल फूका गया और इस बिगुल को देखते हुए अन्य राज्य के अगुवा भी आज धार्मिक क्षेत्र में अपनी जागरूकता बढ़ाते हुए आज सदन में बोलना शुरू किए हैं कि हम आदिवासी हैं, हमको अलग से धर्म कोड दिया जाए। ये हमारी मांग जायज है, ये गलत मांग नहीं है। हम जरूर एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उसी तरह केंद्र सरकार भी आदिवासियों का सम्मान करे और हम अपनी आत्म सम्मान की मांग करते हैं। इसीलिए आज ये तैयारी बैठक किए हैं और एक बृहद पैमाने पे हम लोग बड़े एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत फिर से हम लोग जिस दिन हूल दिवस है, जिस दिन हमारे महापुरुषों ने महाजनी के प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस हुकूमत को याद करते हुए हम लोग हूल दिवस के दिन में इस झारखंड की राजधानी रांची में हम लोग राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। और इस सम्मेलन के माध्यम से
हम लोग पूरे देश के सरना आदिवासियों को जागरूक होने के लिए हम लोग आह्वान करते हैं कि आप अपनी मांग को केंद्र सरकार के समक्ष रखें। हम लोग केंद्र सरकार का हम लोग सम्मान करते हैं। हम आज जो भी नेतृत्व करेगा, सरकार किसकी भी हो, लेकिन हम आदिवासियों को सम्मान करें। हमारा जो संवैधानिक अधिकार है इसका हनन नहीं हो। तो आज जब हम लोग को धर्म कोड मिलेगा तो हम आदिवासियों का जितनी तरह की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो हमारा कई तरह का जमीन से रिलेटेड है, सीएनटी एक्ट है, उसमें सरना, मसना, हरगड़ी, मेरा कई तरह का पर्व त्योहार है, चाहे वो जतरा हो, करम हो, सरहुल हो, हमारा जितना नेक दस्तूर है सब उसी में समाहित होगा। जब हमारा न्यास वोट हमको धर्म कोड के माध्यम से हमको मिलेगा तो हम लोग को सही मायने में लगेगा कि आज हम लोग एक आत्म सम्मान केंद्र सरकार के से हम लोग को मिला है। हम आपकी सम्मान में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या संभव है सरना धर्म कोड मिलना? क्योंकि भारत में जितने भी आदिवासी हैं वो सभी सरना को नहीं मानते हैं और बहुत सारे जो सरना को मानते भी हैं और जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं वो कोई हिंदू कहता है अपने आप को, कोई क्रिश्चियनिटी भी मानता है, कोई सरना भी मानते हैं, कोई और भी कुछ मानता है। तो क्या सभी आदिवासी समाज एकजुट और एक मत हो पाएंगे इस विषय पे? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है और हम लोग जानते हैं इस भारत देश में 700 से ऊपर जनजातियां हम आदिवासियों का है और जो देश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, और उसके बाद दूसरा में गोंडी जनजाति आता है। हम लोगों ने 2011 का जनगणना को बहुत करीब से देखा है, हम लोग इस पे काम भी किए और हम लोग ये भी जानते हैं कि जैसे हम लोग अगर सरकार की बात करेंगे, जैसे झारखंड में सरकार बनी है केंद्र में, जो भी बहुमत में आया उसकी सरकार बनती है। आज हम आपको एक लाइन में कहना चाहेंगे कि जो 95 में जाएगा उसकी जीत होगी। हम लोग 95 में है, हम लोग 95 में है। 2011 की जनगणना जब हुई थी तो देश की जो दूसरी बड़ी जनजाति है गोंडी जनजाति, उन लोगों ने 10 लाख लिखा था, लेकिन उन लोगों ने जब देखा कि झारखंड के लोगों ने धार्मिक क्षेत्र में इतना बड़ा जागरूकता किया कि देश के 2800 राज्य में लोगों ने 50 लाख सिर्फ सरना लिखा और वो लोग झारखंड के अगुवाओं से संपर्क करके इस झारखंड प्रदेश में, चाहे वो महाराष्ट्र के गोंडी जनजाति का अगुवा हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, सभी ने 2 बस करीबन यहाँ अगुवा उपस्थित हुए और उन लोगों ने यहाँ समर्थन देके गया कि आज झारखंड के लोगों ने इस क्षेत्र में बड़ा भाई का भूमिका निभाया है, हम सरना के साथ में जाना चाहते हैं। जब हम लोगों ने 2022 में दिल्ली में आंदोलन करने के लिए जब हम लोग गए और जब वहां संविधान सभा में हम लोग जब सम्मेलन कर रहे थे तो वहां खुद भील जनजाति के कोर अगुवा वहां उपस्थित हुए और गुजरात से एक छोटू भाई वसावा जो विधायक हुआ करते थे, उस समय हुआ चुनाव था, उन लोगों ने वहां से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो अपना स्पीच दिए कि हम लोग सरना के समर्थन में जाना चाहते हैं। आज मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ सुनने के लिए मिलता होगा, लेकिन हम लोग बोलते हैं, देहाती में कहावत है कि हर समाज में छीटका लगुआ रहतूला, तो ऐसा छीटका लगुआ लोग बहुत है। तो छीटका लगुआ में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बहुलता के साथ जा रहे हैं, बड़ी जमात के साथ में और एक नारा के साथ में जा रहे हैं। अब की जनगणना 5 करोड़ सरना, हम लोग बड़े 17 करोड़ हैं, 13-14 में अगर 5 करोड़ जाएंगे उसके पीछे नहीं जाएगा। हम लोग जानते हैं कि भारत देश में पहले हिंदू धर्म के ही 4 नामों से धर्म कोड दिया गया है। आपको हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, जैन है, तो हम मांग करते हैं कि हम सरना शिखर पे हैं, आप सरना धर्म को धर्म कोड दे दीजिए ना। हम तो आदिवासी हैं, 342 के धारा के तहत हम आदिवासी हैं, हमको धारा 25 के तहत अंतःकरण की आजादी है, हम अंतःकरण की आजादी चाहते हैं। तो आप पहले सरना दे दीजिए, हमारे पीछे जो आएगा वो भी आदिवासी ही रहेगा। आपको अलग धर्म कोड देना है तो दे दीजिए आप। अच्छा, एक बात और बताइए कि अभी जनगणना शुरू हो गया है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो खुद आदिवासी हैं और सरना पूजा भी करते हैं, वो अपने धर्म कोड में हिंदू लिखे हैं, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, ये एक राजनीतिक बयान भी हम मान सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ कई ऐसे पूर्व के अगुवा हैं जिनको पहले ये भी समझ में नहीं आता था, आज भले ही बड़े जगह में है कि हम आदिवासी हो के अपना धर्म को क्या लिखे। हम प्रकृति पूजक हैं, आकृति के पुजारी नहीं है। आज उन पे भी जागरूकता आई है और उनकी अध्यक्षता में जब हम लोगों ने 2020 में पूरे झारखंड में जब हम लोग 20 अक्टूबर 2020 को जब रैली किए, एक एक प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय तक, जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया 4000-5000 की संख्या में, अगर उस आंकड़े को देखेंगे तो 20 अक्टूबर 2020 का जो हमारा संख्या था करीबन 40 लाख से अबव था। उसको देख के झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी ने
विशेष सत्र 11 नवंबर 2020 को बुला के इस बिल को पारित करने का काम किया है। आज वो सरना के समर्थन में है, भले अनभिज्ञतावश उन्होंने लिखा होगा, लेकिन आप दोबारा खोल के देखिएगा कि वो गलती दोबारा शायद नहीं होगा। हमारे लोग सरना ही लिखेंगे। हम लोग एक बड़ी जनसंख्या के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 30 तारीख को होने वाले कार्यक्रम में कहां-कहां से आदिवासी पहुंचे? देखिए, ये जो संगठन बना है, एक बहुत बड़े संगठनों का समूह है, राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान। और इस सम्मेलन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संगठन का प्रयास है कि कम से कम 10 राज्यों के प्रतिनिधि हम लोग यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं परफेक्ट आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम इसकी गारंटी है। इन लोगों ने अपनी सहमति दे रखा है। इसके अलावा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा राज्य के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित हों। कहाँ पे यह कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम रांची शहर से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी में जो रातू किला है राजा का, उससे 1 किलोमीटर एक मखमंदरो स्थान है। मखमंदरो चौक में ही एक मेरी लक्ष्मी बैंक्वेट हॉल है। उसी बैंक्वेट हॉल में इस सम्मेलन का आयोजन होना है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश के सरना आदिवासियों से मैं हाथ जोड़ के सबों से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आप इस बड़े आंदोलन में, एक बड़े रणनीतिकार इस सम्मेलन में आप उपस्थित हों अपने अगुवाओं के साथ में। ये मैं आह्वान करता हूं कि आप आइए और अपनी सरना धर्म कोड की मांग को मजबूती पूर्वक केंद्र सरकार से रखने का काम करें। मैं नारायण उरांव, अध्यक्ष केंद्रीय सरना समिति भारत भी हूं और टीएससी का मेंबर भी हूं। और जो समय का बात है, तो समय 12 बजे से 5 बजे तक सम्मेलन होगा। इसके बाद हम लोग इस सभा की समाप्ति की घोषणा करेंगे।